नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करते हैं मुंशी प्रेमचंद कृत गबन कहानी, जो कि एक कालजयी कहानी है। कभी कभी इंसान अपनी सच्चाई से नहीं बल्कि समाज के दिखावे से हार जाता है और उस हार का नाम होता है गबन। यह कहानी है एक साधारण से आदमी की जो ईमानदार है, सच्चा है, पर समाज की नकली चमक के आगे धीरे धीरे टूटने लगता है। यह कहानी है रमेश बाबू और जालपा की, जो प्रेम से शुरू होती है और एक ऐसे पश्चाताप पर ख़त्म होती है जो इंसान को अंदर से बदल देता है। रमेश बाबू बनारस के एक छोटे से दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी। ईमानदारी इनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वह मानते थे कि इंसान की असली इज्जत उसके चरित्र में होती है, न कि उसके घर की दीवारों या गहनों की चमक में। उनकी पत्नी जालपा सुंदर, कोमल, पर दिल में एक कोने में एक छोटी सी चुभन लिए हुए। वह रमेश से बहुत प्यार करती है, पर समाज की तुलना ने उसके मन में एक खटास भर दी थी। कभी मोहल्ले की औरतें उसकी ओर देख हंस देती थीं, अरे रमेश बाबू की बीवी है ना, देखो, ना गले में हार ना हाथ में कंगन। और जालपा मुस्कुरा कर बात टाल देती थी, पर भीतर कहीं कुछ पिघल जाता। रात को जब वह आईने में खुद को देखती तो आंखों में एक सवाल उभर आता, क्या सादगी ही अब कमी बन गई है? रमेश को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वह कहते थे, जालपा, इंसान की कीमत उसके गहनों से नहीं उसके कर्मों से तय होती है। लेकिन दुनिया इतनी आसान कहाँ होती। एक दिन जालपा अपनी सहेली के घर गई। वहाँ सब औरतें गहनों से लदी थीं, कानों में झुमके, गले में हार, हाथों में चूड़ियाँ खनखनाती। और उसी क्षण जालपा ने महसूस किया कि उसकी सादगी इस समाज की भीड़ में एक मजाक बन चुकी है। घर लौटी तो चुप थी। रमेश ने पूछा, क्या हुआ जालपा? वह बोली, कुछ नहीं, बस आज लगा कि मैं बाकी सब जैसी नहीं हूँ। रमेश ने हंसकर कहा, बाकियों जैसी नहीं, यही तो तुम्हारी खूबसूरती है। पर वह मुस्कान उस रात चेहरे से गायब रही। समय बीता। रमेश की नौकरी ठीक चल रही थी, पर घर में तंगी कभी पूरी नहीं मिटती थी। फिर एक दिन दफ्तर में हड़कंप मच गया। सरकारी रकम का कुछ हिस्सा गायब था। जांच हुई और उंगली उठी रमेश बाबू पर। उसने कहा, मैंने तो रकम संभाल कर रखी थी, पता नहीं कैसे, पर अफसरों की निगाह में ईमानदारी भी अब शक के घेरे में थी। वह घर लौटे चुपचाप। उस रात जालपा ने पूछा, क्यों इतने परेशान हो? उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऑफिस की थकान है। झूठ उनके होठों से निकल ही गया, वो झूठ जो आने वाले अंधेरे की शुरुआत था। अब रमेश ने कोशिश की कि गबन की भरपाई करे। वह पैसा लौटाना चाहते थे, पर कमाई तो बस घर चलाने लायक ही थी। कर्ज लिया, औरों से उधार मांगा, लेकिन जितना लौटाते उतना ही बढ़ता जाता। धीरे धीरे वह वही इंसान न रहे। उनके चेहरे की शांति अब चिंता में बदल गई और जालपा को महसूस होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन वह बोली, रमेश, तुम पहले जैसे नहीं रहे, कुछ छिपा रहे हो मुझसे। रमेश ने नजरें झुका ली, कुछ नहीं जालपा, बस वक्त का सवाल है। पर वक्त अब सवाल नहीं था। वह जवाब मांगने आया था। दिन गुजरते गए। रमेश झूठ बोलते रहे, कभी कहते पैसे लौट गए, कभी कहते बस थोड़े दिन और, लेकिन भीतर का डर उन्हें खा रहा था। रातों को सो नहीं पाते थे, हर आहट पर दिल कांप उठता था। कभी आईने में खुद को देखते तो लगता, क्या यही हूँ मैं, वो रमेश जो कभी सच्चाई का प्रतीक था। फिर एक दिन सच छिपा नहीं रहा। ऑफिस में मामला खुल गया। सभी ने मुंह फेर लिया। लोग कहने लगे, देखो, वही रमेश जो ईमानदारी की बातें करता था, उसने ही गबन किया। घर पहुंचे तो चुप्पी थी। जालपा ने पूछा, सच बताओ रमेश, क्या ये सब सही है? रमेश के ओंठ कांपे, आंखें नम थीं। हाँ, मैंने गबन किया। उसके बाद लंबी खामोशी। बस दीवारों ने उस सन्नाटे की गूंज सुनी। जालपा ने धीमे स्वर में कहा, क्यों किया तुमने? रमेश बोला, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, तुम्हारे पास भी वो सब हो जो बाकी सबके पास है। मैंने सोचा अगर मैं एक बार कुछ पैसे ले आऊं तो सब सही हो जाएगा। जालपा की आंखों में आंसू थे, पर उनमें गुस्सा नहीं था, बस गहरा दुख था। वह बोली, तुमने मेरे लिए अपनी सच्चाई खो दी रमेश, पर क्या तुम नहीं जानते कि मुझे तुम्हारे गहनों की नहीं, तुम्हारे चरित्र की दमक थी। उस दिन के बाद रमेश टूट गए। उन्होंने खुद को हर रिश्ते से अलग कर लिया, घर छोड़ा, बनारस की गलियां छोड़ी और चल पड़े कहीं दूर जहां कोई उन्हें न जाने। बरसों तक उन्होंने मजदूरी की, छोटे मोटे काम किए, पर एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, अपने भीतर की ग्लानि। वह हर रोज़ खुद से कहते, मुझसे गलती हुई है, पर अब मैं उसे सुधारना चाहता हूँ, पर वही मेरे जीवन की नियति है।
समय बीत गया, रमेश लौटे न गहनों के साथ, न शान शौकत के साथ, बल्कि सच और अनुभव लेकर। उन्होंने दफ्तर जाकर अपना अपराध स्वीकार किया। लोगों ने कहा अब तो बहुत देर हो चुकी है, पर अफसर ने कहा नहीं, देर कभी नहीं होती, गलती मान लेना ही असली ईमानदारी है। जब रमेश घर पहुंचे, जालपा दरवाजे पर खड़ी थी। वह बदली नहीं थी, बस और शांत हो गई थी। दोनों की नज़रें मिली और उन नज़रों में जो कहा गया वह शब्दों से कहीं ज़्यादा सच्चा था। रमेश बोला, जालपा मैं खाली हाथ लौटा हूँ। वह मुस्कुराई, नहीं रमेश, तुम सच्चाई लेकर लौटे हो, और वही सबसे बड़ा गहना है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कहानी गबन सिर्फ पैसों का गायब होना नहीं, यह उस सच्चाई का गबन है जो हम हर दिन करते हैं। जब हम दिखावे के लिए झूठ बोलते हैं, जब हम समाज को खुश करने के लिए खुद से समझौता करते हैं। रमेश और जालपा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की कीमत भले ही बड़ी हो, पर उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। कभी अपने मन से पूछिए, क्या हम भी अपने जीवन में कहीं गबन तो नहीं कर रहे, अपने सिद्धांतों का, अपने चरित्र का, अपनी सच्चाई का। अगर यह कहानी आपके दिल के छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि हर बार जब कोई गबन सुनता है तो शायद किसी और का मन सच्चाई की ओर लौट आता है। धन्यवाद। यह थी मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी रचना गबन। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सच्चाई से बड़ा कोई गहना नहीं।